देखो आज हम अल्कोहल ग्रुप के टेस्ट करेंगे और कुछ अल्कोहल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अल्कोहल का सबसे पहला जो टेस्ट पढ़ेंगे वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो अल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें OH ग्रुप होता है। अल्कोहल और एसिड मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर। तो जो भी हमारा सैंपल है हम उसे लेंगे, उसमें बेंजोइक एसिड डालेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, उसे थोड़ा सा बॉईल करेंगे, ठीक है ना। उसे फिर चाइना डिश में डाल देंगे और फ्रूटी रंग की ऑर्डर आएगी, जैसे फ्रूट में खुशबू आती है ऐसी ऑर्डर आएगी, जिससे कि पता चल जाएगा कि हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट टेस्ट है सोडियम मेटल टेस्ट, ठीक है ना। देखो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अल्कोहल की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ होगी तो सोडियम साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है ना। इसमें क्या बनेगा, अल्कोहल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये है सोडियम मेटल टेस्ट, एफरवेसेंस निकलती है हाइड्रोजन की इस टेस्ट में। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। एसिटाइल क्लोराइड जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड निकालेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा, जिससे कि व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट भी कर सकते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में होगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन दे रखी है ROH की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड में यहाँ पे क्या है, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड के साथ हो रही है, तो हमारा क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। नेक्स्ट है सेरिक अमोनियम टेस्ट। इसमें हम अपना सैंपल लेंगे, फिर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल देंगे, उसको शेक करेंगे। अगर पिंक या रेड कलर आ जाता है इसका मतलब अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमने पढ़ी ली है। अगर एसिड की रिएक्शन किसके साथ होगी, अल्कोहल के साथ, तो एस्टर बनता है, ठीक है ना। तो पहला कंपाउंड जो आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल में वो है इथेनॉल। इथेनॉल जो है केमिकल कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है C2H6OO। इसको हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं और इसको ETOH भी लिख सकते हैं। ये वोलेटाइल होता है, मतलब हवा के संपर्क में आने पर उड़ जाता है, फ्लेमेबल है और कलरलेस है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक अपनी अलग ही खुशबू होती है। देखो ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है CH3CH2OH, ठीक है ना। अब इसका यूज क्या है, ये क्लीनिंग में भी काम आता है, माउथ वॉश में भी काम आ सकता है और इथाइलिन ग्लाइकोल की जो टॉक्सिसिटी होती है उसके दौरान भी ये काम आता है। जब फोमीपिजोल जो ड्रग है, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल टॉक्सिसिटी में फोमीपिजोल ड्रग इस्तेमाल की जाती है। अगर फोमीपिजोल ड्रग से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो इथेनॉल हमारा इस्तेमाल किया जाता है। और क्या यूज है, एंटीसेप्टिक है। इथेनॉल जो है वो एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज किया जा सकता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने में भी काम आता है। नींद लाने में भी इथेनॉल काम आता है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा तो नींद आएगी। और एंटीडोट भी है। एंटीडोट क्या होता है, जो पॉइजन के अगेंस्ट काम करते हैं, उसे कहते हैं एंटीडोट। अगर इथिलीन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग हो जाएगी या मिथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाएगी तो उस दौरान भी इथेनॉल हमारा काम आता है। नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल। देखो मिथाइल अल्कोहल में मिथाइल ग्रुप है और OH ग्रुप है। सबसे सिंपल अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल, जिसको वुड अल्कोहल, वुड स्पिरिट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मिथाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसमें जुड़ा रहता है उसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है CH3OH। सबसे बेसिक अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल।
इसका यूज पढ़ेंगे। भाई मिथाइल एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैब में हम किसी ड्रग को डिसॉल्व करना है, एज ए सॉल्वेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीफ्रीज और डीनेचरेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेन यूज है मिथेनॉल का, मिथाइल एल्कोहल को मिथेनॉल भी कहते हैं, वो हमारा HPLC। HPLC का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये एक मेथड है एनालिसिस, ड्रग्स को एनालिसिस करने के लिए, वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? LCMS, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये ड्रग को एनालिसिस करने का तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोब्यूटेनॉल। क्लोरोब्यूटेनॉल में क्या है? क्लोरीन है, 3 क्लोरीन के हैं एटम, और एल्कोहल भी है। ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्लोरोब्यूटेनॉल। इन क्लोरोब्यूटेनॉल क्या है? प्रिजर्वेटिव। भाई दवाई को लंबे समय तक रखने के काम आता है। भाई दवाई की भी एक्सपायरी डेट होती है और दवाई खराब भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में दवाई को लंबे समय तक रखने के लिए काम आता है। सीडेटिव और हिप्नोटिक है, नींद लाने में भी काम आता है। सीडेटिव और हिप्नोटिक में क्या अंतर है? भाई सीडेटिव जो है कम समय तक नींद लाती है, हिप्नोटिक का एक्शन ज्यादा टाइम तक रहता है। और लोकल एनेस्थेटिक भी है, भाई किसी शरीर के किसी भी भाग को सुन्न करने के लिए काम आती है। और एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है। भाई बैक्टीरिया को भी मारता है दवाई और फंगस को भी मारता है। नेक्स्ट है यस सर, स्टेराइल एल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये OH ग्रुप है, इसमें साइक्लिक है। यस सर। कंप्लीटली साइक्लिक नहीं है। इसका यूज क्या है? भाई फार्मेसी में इसका बहुत इस्तेमाल है। कैसे? सर्फेक्टेंट इस्तेमाल, ऐसे सर्फेक्टेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्फेक्टेंट क्या होता है? तो सोल्यूबलाइजिंग एजेंट होता है। कॉस्मेटिक बनाने में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इमल्शन को स्टेबलाइज करने में काम आता है। इमल्शन क्या होता है? ऑयल इन वाटर फेज और वाटर इन ऑयल फेज। इमल्शन 2 तरह के होते हैं, उसको स्टेबलाइज करने में काम आता है। ओपेसिफाइंग एजेंट है, सर्फेक्टेंट है, फोम को बनाने में काम आता है और विस्कोसिटी को बढ़ाने में काम आता है। और भी इस्तेमाल है। भाई स्किन को इमोलियंट, मतलब ऑयली फील कराने में भी काम आता है। क्रीम्स में, लोशंस में ये इस्तेमाल किया जाता है। हेयर कंडीशंस में, हेयर को प्रॉपर, भाई कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं तो हेयर को कंडीशन करने में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और हेयर प्रोडक्ट्स में ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बेंजाइल एल्कोहल। देखो बेंजाइल एल्कोहल है, उसमें क्या है? बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन रिंग है और CH2OH है। बेंजीन के साथ CH2OH जुड़ा हुआ है, वो है बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है ना। इसको BNB डिनोट, बेंजाइल ग्रुप को BNB डिनोट कर सकते हैं और बेंजाइल एल्कोहल को BNOH। तो ये नेक्स्ट एल्कोहलिक कंपाउंड है। अब इसका यूज पढ़ेंगे। देखो बैक्टीरियोस्टैटिक है और प्रिजर्वेटिव। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में काम आता है बेंजाइल एल्कोहल। और प्रिजर्वेटिव भी भाई कम अमाउंट में एज ए प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल किया जाता है। भाई दवाइयों में प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक हो गई। टॉपिकल ड्रग्स क्या होती है? जो स्किन पे लगाई जाती है, जो दवाइयां स्किन पे लगाई जाती हैं आउटर। और इंट्रावीनियस मेडिकेशन मतलब इंजेक्शंस हो गए जो वेन्स में दिए जाते हैं, उसमें ये प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। और क्या यूज है? लोकल एनेस्थेटिक में भाई शरीर के किसी भी भाग को सुन्न करने में काम आता है। और लिडोकेन इंजेक्शन से जो पेन होता है उसको कम करने में काम आता है। भाई एनेस्थेटिक का मतलब क्या है?
भाई शरीर के किसी भी भाग को सुन्न कर देगा, वहां पे दर्द महसूस ही नहीं हो पाएगा। और सोप परफ्यूम बनाने में भी काम आता है, एस्टर्स और फ्लेवर में। और खुजली में, इचिंग का मतलब होता है खुजली, तो एंटी प्यूरिटिव एक्टिविटी है ये, खुजली में भी काम आता। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल। देखो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ग्लिसरॉल का, ये देखो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ग्लिसरीन में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH OH OH। तो ग्लिसरीन जो है पॉलीऑल कंपाउंड है, बहुत सारे OH ग्रुप है, कलरलेस है, ओडोरलेस, ना तो इसका कोई कलर होता ना इसकी कोई खुशबू होती, विस्कस लिक्विड है, ठीक है ना। इसका जो टेस्ट होता है काफी स्वीट होता है और नॉन टॉक्सिक है। भाई टॉक्सिक नेचर नहीं होती इस केमिकल की। यूज क्या है भाई, कब सिरप में डाल सकते हैं, भाई खांसी बनाने के लिए जो सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें हम ग्लिसरॉल ऐड कर सकते हैं। एलिक्सर्स सुटिक्स में भी पढ़ा होगा, एलिक्सर्स हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, उसमें भी ग्लिसरॉल डाल सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स में, खांसी के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट को मॉइस्ट रखने के लिए हम ग्लिसरॉल डाल सकते हैं। माउथ वॉश में और बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स में, जो स्किन पे इस्तेमाल की जाती है दवाइयां, उसमें भी हम ग्लिसरॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेविंग क्रीम में भी हम ग्लिसरॉल डाल सकते हैं। और हेयर केयर प्रोडक्ट्स, भाई जिनके हेयर में प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। फूड और बेवरेजेस में भी डाल सकते हैं। और ह्यूमेक्टेंट क्या होता है, जो चीजों को मॉइस्ट रखता है, वाटर की क्वांटिटी को बना के रखता है, उसे कहते हैं ह्यूमेक्टेंट। ग्लिसरॉल जो है सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है और स्वीटनर भी। भाई स्वीट करने के लिए भी ग्लिसरीन इस्तेमाल किया जा सकता है और प्रिजर्वेटिव भी है। नेक्स्ट है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। देखो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3 CH CH2OH। और विस्कस लिक्विड है, चिपचिपा, कलरलेस लिक्विड है, इसका कोई कलर नहीं है, ओडोरलेस भी है और इसका स्वाद जो है काफी स्वीट है, ठीक है ना। देखो ये स्ट्रक्चर है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का, इसमें 2 OH ग्रुप हैं और 3 कार्बन, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप भी है इसमें। अब इसका यूज क्या है, सोल्यूबल, ड्रग को सोल्यूबल करने में काम आता है। भाई कुछ ड्रग्स होती हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाती, तो ड्रग को सोल्यूबलाइज करने में भी काम आता है। टॉपिकल और ओरल में क्या अंतर है, टॉपिकल जो स्किन में लगाई जाती है दवाइयां, आउटर, ओरल जो मुंह से दवाई ली जाती है, और इंजेक्शन जो इंट्रावीनस दवाई ली जाती है, उसमें ये ड्रग को सोल्यूबलाइज करने में काम आता है। और विटामिन को स्टेबलाइज करने में भी काम आता है। और वाटर में जो सोल्यूबल, वाटर में जो ड्रग मिसिबल है उसके साथ एज ए को सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। को सॉल्वेंट का मतलब होता है जब 2 सॉल्वेंट मिलकर किसी को सोल्यूबलाइज करते हैं। और बहुत सारी दवाइयों में इसका इस्तेमाल है, जैसे सॉल्वेंट के रूप में। सॉल्वेंट का मतलब होता है अगर हमें किसी ड्रग को सोल्यूबलाइज करना है तो हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, तो एज ए सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ओरल, इंजेक्टेबल, टॉपिकल फॉर्मुलेशन में डाइजापाम, ये सब दवाइयां हैं, इसमें एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। मॉइस्चराइजर, भाई क्रीम्स में एज ए मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, माउथ वॉश में, टूथपेस्ट में और टोबैको प्रोडक्ट्स में। टोबैको प्रोडक्ट्स में भी ये